गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत प्लेटो का अध्ययन हम कर चुके हैं और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं अरस्तु का। अरस्तु के अंतर्गत हमने उसका जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं एवं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसका अध्ययन हमने किया। पिछले वीडियो में हमने अरस्तु की जो राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत है उसका जो शुरुआती परिचय है वो हमने किया था। अरस्तु अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति है उसकी बात करता है और अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक एवं साव्यक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण है वो सबसे पहले परिवार, उसके बाद ग्राम एवं उसके बाद राज्य बनता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य की प्रकृति एवं विशेषताओं की। पहली विशेषता, राज्य प्राकृतिक है। अरस्तु ने सोफिस्ट विचारधारा का खंडन करते हुए राज्य को एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था माना है। अरस्तु मनुष्य को सामाजिक राजनीतिक प्राणी मानता है। राज्य व्यक्ति की दो मूलभूत आवश्यकताओं यौन संतुष्टि व आत्मरक्षण से जन्म लेता है। दूसरी विशेषता, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के सभी उद्देश्य राज्य के ध्येय में निहित होते हैं। राज्य सबसे ऊपर है। राज्य विभिन्न प्रकार के समुदायों के ऊपर समुदाय है। तीसरी विशेषता, राज्य व्यक्ति से पहले है। उपयुक्त कथन तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, अन्यथा ये गलत है। यह कथन उलझन पैदा करता है। साधारणतः सभी जानते हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से ग्राम तथा ग्राम से राज्य का जन्म हुआ है, लेकिन अरस्तु का यह कथन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही है। अरस्तु राज्य को एक समग्र मानता है, यानी राज्य संपूर्ण है। यदि समग्र को नष्ट कर दिया जाए तो इकाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। चौथा, राज्य प्रकृति से सावयवी है। अरस्तु राज्य को सावयवी जीवधारी मानता है। प्रत्येक सावयवी जीव का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। उसके कार्य उसके सभी अंगों द्वारा किए जाते हैं। सावयवी सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण यानी राज्य के विभिन्न अंग व्यक्ति होते हैं और प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है। अगली विशेषता है, राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। अरस्तु की नजर में राज्य की प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भरता का गुण है। इससे हमारा तात्पर्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से ही नहीं होना चाहिए। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का व्यापक प्रयोग किया है। देते हैं। छठी विशेषता है, विविधता में एकता। अरस्तु ने विभिन्नता में एकता का समर्थन किया है। सातवीं विशेषता है, नगर राज्य। अरस्तु अपने आदर्श राज्य के चित्रण में नगर राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका समर्थन करता है। आठवीं विशेषता है, राज्य की उत्पत्ति विवेक से होती है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति तर्कशील विवेकशील प्राणी है। वह अच्छे बुरे में भेद करने में सक्षम है। नौवीं विशेषता है, कर्मिक विकास। अरस्तु के अनुसार राज्य का कर्मिक विकास हुआ है। अब हम अध्ययन करते हैं राज्य के कार्य और उनके लक्ष्यों का। अरस्तु राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय मानता है जिसमें व्यक्ति का हित निहित है। राज्य का लक्ष्य सर्वोच्च हित को पूरा कर सर्वोत्तम जीवन बिताना है। अरस्तु के राज्य का लक्ष्य केवल भौतिक नहीं होकर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना है। अरस्तु के राज्य के कार्य एवं लक्ष्यों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अरस्तु के राज्य के कार्य, पहला कार्य नागरिकों का कल्याण करना। दूसरा, व्यक्ति में सर्वोत्तम गुणों का विकास करना।
तीसरा, व्यक्ति की बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। चौथा, अवकाशपूर्ण जीवन प्रदान करना। अगला कार्य है अच्छाई या सद्गुणों को प्रोत्साहन देना। आलोचनाएं। अरस्तु के राज्य से जो संबंधी सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं भी की गई है। अरस्तु की राज्य की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि होते हुए भी अनेक आलोचनाओं का शिकार हुई है। जैसे राज्य की अवधारणा काल्पनिक व अव्यवहारिक है। आलोचकों के अनुसार जो अरस्तु की राज्य की अवधारणा है वो काल्पनिक है और अव्यवहारिक है। परिवार प्रथम सामाजिक संगठन नहीं है। अरस्तु ने परिवार को राज्य की उत्पत्ति में सबसे पहली इकाई माना है, किंतु आलोचकों का कहना है कि समाज की सबसे पहली इकाई समूह थी और एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया से ही परिवार की स्थापना हुई। अगली आलोचना है राजनीतिक तत्व की उपेक्षा। तो अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। उसने राज्य की उत्पत्ति में सहायक राजनीतिक चेतना की उपेक्षा की है। अगली आलोचना है राज्य व्यक्ति से पहले नहीं। अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पहले मानता है, जबकि आलोचकों का मानना है कि जब राज्य का जन्म व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए हुआ है तो राज्य को साध्य कैसे माना जा सकता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के बाद अस्तित्व में आया है, पहले नहीं। आधुनिक दृष्टि से आलोचना। अरस्तु नगर राज्य को सर्वोत्तम संगठन मानता है। उसने राज्य को सौम्यपूर्ण तथा आत्मनिर्भर संस्था बताया है। वह राज्य की सर्वोच्चता की बात भी करता है। ये सब बातें आधुनिक युग में मान्य नहीं है। अरस्तु ने जिस नगर राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है वह तत्कालीन यूनान की राजनीतिक सामाजिक संस्कृति के लिए के ही अनुरूप हो सकती है। आधुनिक युग में अरस्तु की कोई भी धारणा जो जाति द्वेष पैदा करने वाली हो मान्य नहीं हो सकती। अरस्तु ने यूनानी जाति को सभ्य बताकर शेष विश्व की जातियों के प्रति बर्बरता का दृष्टिकोण रखा, जो आधुनिक दृष्टि से अमानवीय व अप्रजातांत्रिक है। अगली आलोचना, राज्य एक सावयव नहीं है। अरस्तु ने राज्य को एक सावयव तथा व्यक्ति को उसका अंग बताया है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यक्ति की चेतना राज्य से अलग एवं स्वतंत्र है। व्यक्ति को राज्य रूपी शरीर का अंग मानना बिल्कुल अनुचित है। राज्य द्वारा नैतिकता का विकास अनुचित। आलोचकों का मानना है कि यदि राज्य स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नैतिकता की भावना का विकास करेगा तो नैतिकता की भावना समाप्त हो जाएगी। नैतिकता एक ऐसी वस्तु है जो बाहर से लादी नहीं जा सकती, यह आंतरिक है। यद्यपि अरस्तु की राज्य की अवधारणा की अनेक आलोचनाएं हुई है, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि अरस्तु ही एक ऐसा प्रथम चिंतक है जिसने राजनीतिक दर्शन में राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का बीजारोपण किया। उसने राज्य को मानव प्रकृति पर आधारित करके एक महान और शाश्वत सत्य का रहस्योद्घाटन किया। उसने एक और तत्कालीन यूनान में सोफिस्ट विचारधारा द्वारा राज्य के बारे में पैदा की गई भ्रांतियों का अंत किया और दूसरी ओर राज्य की आदर्शवादी धारणा का भी खंडन किया। यद्यपि उसके चिंतन में कई दोष हैं, तो उसका कारण उसके चिंतन का यूनानी नैतिक मान्यताओं से प्रभावित होना है। फिर भी उसने अपने दर्शन को यथासंभव वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी बनाए रखा और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अमूल्य योगदान दिया है। तो आज हमने अरस्तु के राज्य संबंधी जो सिद्धांत है उसका अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने राज्य की विशेषताएं, उसके कार्य, आलोचनाओं एवं उसका मूल्यांकन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।